exhale. Again, deep inhale, exhale. एक साथ प्रार्थना। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलरानतोऽस्मि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। Rub your palm, put your palm on your eyes. अपने हस्त मुद्राओं का दर्शन करेंगे। अपने हस्त मुद्राओं को अपने नेत्र पर रखेंगे। आज हम चेयर वर्कआउट करेंगे, चेयर योगा। तो आप अपनी अपनी चेयर्स, 2-3 चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक कुर्सी और एक डंबल। ये सबसे पहले कुर्सी भी ले आइए और डंबल भी ले आइए। पर पहले आप बैठे हुए हैं चेयर पे, तो चेयर पे बैठे बैठे ही इस तरीके से वार्म अप करेंगे। 1 2, मैं दिख रही हूँ आपको? यस। 3, रोटेट योर हैंड्स, बैठे बैठे ही रोटेट करिए अपने हैंड्स को। 4 5 6 7 8। चेयर की जरूरत है आज, चेयर वर्कआउट है। तो कुर्सी कुर्सी कल मैंने फ्लायर बनाया था, कुर्सी का वर्कआउट है आज, तो आपको कुर्सी के साथ वर्कआउट करना है। यस। रोटेट योर हैंड्स। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब कुर्सी पे बैठे बैठे ही हाथ को घुमाइए अपोजिट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट साइड कुर्सी पे बैठे बैठे। आज पूरा चेयर पे बैठे बैठे कैसे हम अपने आप को फिट कर सकते हैं उसके ऊपर ही है। बहुत सिंपल सिंपल एक्टिविटी बताऊंगी जिसमें बिना खड़े हुए चेयर पे बैठे बैठे आप अपना वर्कआउट कर सकते हैं। 1 यस, तरीके से कुर्सी पे बैठे रहिए और घुमाते रहिए हाथ। अब ऐसे करिए। 1 2 3, कुर्सी पे बैठे बैठे, है ना? कुर्सी का उपयोग करके ही आज पूरा वर्कआउट किया जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। Yes. Deep inhale, down. Deep inhale, down. Yes. मैं वर्कआउट करवा रही हूँ 7:30 बजे से। Deep inhale, exhale. Deep inhale, exhale. Rotate your hands. Rotate your hands. हाँ, कुर्सी पे बैठे बैठे, कुर्सी पे बैठे बैठे, कुर्सी पे बैठे रहिए और हैंड्स को रोटेट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, कुर्सी पे बैठे बैठे अपोजिट साइड करेंगे। यस, अपोजिट साइड इस तरीके से। 1
टू, थ्री, ऐसे करेंगे। जब ऊपर ले जाएंगे तो सांस लेंगे, नीचे लाएंगे तो सांस को छोड़ेंगे। चेयर पे बैठे बैठे ही करना है। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, पानी का इंटेक जारी रखिए। 9, 10, 11, 12, you can inhale, exhale, inhale, exhale. Yes. चेयर पे बैठे बैठे नेक रोटेशन करेंगे। डीप इनहेल, बैकवर्ड बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग। सांस लीजिए, पीछे जाइए, सांस छोड़िए, आगे। सांस लीजिए, पीछे जाइए, सांस छोड़िए। नेक नेक पर नेक मूवमेंट करेंगे। सिटिंग ऑन द चेयर, नेक मूवमेंट। बहुत धीरे से इधर रखिए, आप नेक को इधर रखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिलीज। इस साइड, राइट एंड लेफ्ट बोथ। रोटेट योर नेक क्लॉकवाइज। डीप इनहेल, एक्सहेल, अगेन डीप इनहेल। जब आप नेक को रोटेट करेंगे, बहुत धीरे धीरे रोटेट करना है। नेक बहुत नाजुक ऑर्गन होता है हमारा, तो नेक को रोटेट करते वक्त बहुत स्लो मूवमेंट करना है ना। ठीक है, वेरी स्लो मूवमेंट। 1, 2, slowly slowly rotate your neck. अपोजिट साइड, अब अपोजिट साइड रोटेट करेंगे। अब शोल्डर को 1, 2 आगे पीछे करिए, इस तरीके से। शोल्डर आगे पीछे, 10 times forward, 10 times backward। यस, अपनी पैर को ऐसा रखना है। यू जो अपन बैठ के करते हैं, मतलब जमीन पे बैठ के, वही चीज कुर्सी पे बैठ के करनी है। 1, 2, 3, 4, है ना। जो चीज हम जमीन पे बैठ के करते हैं, वही चीज हमें कैसे करनी है, कुर्सी पे बैठ के। आपका वाटर इनटेक आप चालू रखिएगा। नीचे एक्सेल, जब भी पेट दबेगा तो सांस कहाँ जाएगी, बाहर जाएगी। पेट दब रहा है, सांस बाहर जा रही है। सेकेंड लेग, दूसरे लेग से डाउन एंड अप, डाउन अप, डाउन, स्लोली स्लोली। आप दोनों पैरों को, पंजे को पकड़ के इसे रोटेट करेंगे। 1, 2,
वी मतलब यहाँ पर इसको थाइस को पकड़ के चेयर पे बैठे बैठे अपने लेग्स को रोटेट करिए 10 टाइम्स क्लॉकवाइज 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। चेयर पे बैठे बैठे ही अपने पैरों को रोटेट करना है। मैं दिख रही हूँ आपको, रोटेट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 our opposite side 1 2 3 4 opposite side 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 release second leg दूसरे leg को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 opposite side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 release अब क्या करना है आपको ऐसे बैठे हैं कुर्सी पे बैठे रहेंगे 1 2 ऊपर हाथ लेके जाएंगे 2 hands straight 3 down 4 plus 1 2 hands straight 3 down 4 close यहाँ पर पकड़िए ऐसे है ना 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 अब क्या करना है ऐसे हाथ करना है यहाँ पर हाथ रखना है जमीन पे और हैंड्स के ऊपर लेते हैं ठीक है ये पोस्चर बनाएंगे ये हाथ नीचे ये हाथ पूरा जमीन पे टिका हुआ जमीन देख लीजिए मैं आपको जमीन दिखा देती हूँ ये हाथ कैसे टिका हुआ रहेगा यहाँ पर ठीक है ये हाथ ऊपर सीधा ये करना है आपको 1 2 और ऊपर की तरफ इस उंगली की तरफ देखना है 3 4 5 6 7 8 9 10 प्लीज सेम ऐसे बैठना है फिर वापस इस साइड से करना ठीक है पोस्चर दिखाने के लिए कैमरा को शिफ्ट किया गया था पूरा आराम आराम से करना है तो धीरे धीरे साइड एंगल इसको बोलते हैं पार्श्व कोणासन पार्श्व कोणासन ठीक है पार्श्व मतलब आगे पार्श्व का मतलब क्या होता है आगे फ्रंट में कौन कौन बनाना पार्श्व कोणासन साइड एंगल बोलते हैं इसको कुर्सी पे बैठे बैठे बहुत सारी चीजें होती है बस It's 4 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Release. Very good. बहुत शाबाश। ये क्या करना है? ये पैर ऐसे रखना है आगे। चेयर पिजन बोलते हैं इसको। बैठे बैठे पिजन, राज कपोत आसन। बैठे बैठे कैसे लगाएंगे? ऐसे लगाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। जो लोग बहुत ज्यादा वर्कआउट नहीं कर पाते हैं वो चेयर वर्कआउट कर सकते हैं। जिनके घुटनों में दर्द रहता है तो मेरे साथ आसन नहीं कर सकते हैं, वो इस तरीके से भी योग कर सकते हैं। एक पाद राज कपोत आसन। एक पाद माने एक पैर पे राज कपोत, ये डाउन, फिर अपवर्ड डाउन एंड अप। जब भी आप पीछे जाएंगे बैकवर्ड मूवमेंट करेंगे, सांस लीजिए, आगे जाएंगे, सांस को छोड़ना है। एक पाद राज कपोत आसन। बहुत शानदार। बेटा है क्या? सेकंड लेग से करेंगे। सेकंड लेग एक पाद राज कपोत आसन विद सेकंड लेग। एक उंगली कहाँ रखी? एंकल पे रखिए, एक उंगली इधर रखिए, आगे जाना है। क्लोज, ओपन, डाउन एंड अप, डाउन, डाउन एंड अप। बहुत शानदार जिन्होंने मेरे साथ किया। चेयर एंगल पोज। जैसे अपन गरुड़ आसन लगाते हैं, आप बैठे बैठे गरुड़ आसन लगा सकते हैं। जो लोग खड़े खड़े नहीं लगा पाते हैं, इस तरीके से देखिए, इस तरीके से फोल्ड कर लिया, पैर को एक के अंदर एक घुसाया। इसको चेयर ईगल गरुड़ आसन बोलते हैं। चेयर ईगल है ना। मतलब पैरों को कुर्सी पे बैठे बैठे मोल्ड कर लिया और हाथों को भी इस तरीके से। अब कोशिश करिए कि दोनों हाथ ऐसे, चेयर ईगल पोज। आप मेरा पैर देख सकते हैं, एक के पीछे एक घुमा हुआ है ना, एक के पीछे एक। मैं कैमरा शिफ्ट करती हूँ ताकि आपको मेरे पूरे एंगल्स बहुत अच्छे से दिखे। तो इसको बोलते हैं चेयर पे बैठ के गरुड़ आसन करना। नाउ यू विल सी मी बेटर। इसको पूरा मोड़ दिया, पूरा अंदर घुसा दिया। चेयर ईगल पोज। ठीक है। अब सेकंड लेग से ईगल बनाएंगे इस दूसरे पाव से। करिए, दूसरे पाव को मोड़िए। अभी पहले पाव को मोड़ा था, अब दूसरे पाव को मोड़ेंगे। अभी क्या करा था हमने? ये वाला पैर इस पैर के नीचे लगाया था। अब ये वाला पैर को घुमाओ उल्टे। अभी सीधा पैर उल्टा घुमा के पीछे लेके गए थे, अब उल्टे पैर को घुमाओ, है ना। और अब ऐसे होल्ड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलीज। बहुत शानदार। यस। अब देखिए, चेयर स्पाइन ट्विस्ट। चेयर स्पाइन ट्विस्ट का मतलब क्या होता है? अपोजिट साइड जो ट्विस्ट करते हैं, कटी चक्रासन करते हैं, चेयर के साथ करना है। 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अपोजिट साइड ट्विस्टिंग पोस्चर है, करिए। 11, अपनी अपनी गिनती खुद गिनिए। 11, 12, 13, 14, यस। कटी चक्रासन। कैमरा शिफ्ट भी कर सकते हैं इसमें। अच्छा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ट्विस्टिंग पोस्चर डायबिटीज के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जिनको भी डायबिटीज है या प्री डायबिटिक पेशेंट्स है, जिनकी शुगर थोड़ी बढ़ी हुई आ रही है, मतलब पोस्ट प्रांडियल शुगर या फास्टिंग शुगर, आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी शुगर थोड़ी नॉर्मल से ज्यादा आ रही है, तो हमेशा स्पाइन को ट्विस्ट करिए। इसको बोलते हैं अर्ध मत्स्येंद्रासन। चेयर के साथ किया, चेयर स्पाइन ट्विस्ट। वेरी गुड, बहुत शांति, करते जाइए। अब एक जो वॉरियर पोज है, यहाँ पर ऐसे लगाते हैं। एक्चुअली ये चेयर का आगे तक इसमें सपोर्ट दिया हुआ है, वरना यहाँ पर ऐसे ऐसे रखते हैं हाथ। यहाँ पर आप क्या पीछे लेकर जाएंगे हाथ, और हाथ ऐसे रखिए। जो हम फ्री वॉरियर पोज करते हैं वो चेयर के साथ किया हुआ है। यहाँ पर आपने पैर रखा और इस तरह से चेयर वॉरियर पोज। अंडरस्टैंड? ये पैर कैसा है, दूसरा पैर बिल्कुल सीधा है। इस पैर की लोकेशन देखेंगे, ये पैर ऐसा है, ये पैर इधर चेयर पर रखा हुआ है और यहाँ पर सीधा है। चेयर वॉरियर पोज। अपोजिट साइड से वैसे इसकी योगा की चेयर्स अलग आती हैं, वो आप परचेज कर लीजिए, एक ऑनलाइन मिल जाएगी। उसमें आगे इस तरीके का नहीं रहता है। योगा की जो चेयर्स आती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलीज। बहुत शानदार। आपके डंबल्स होंगे, आपके घर पे डंबल्स रखे हुए होंगे, तो डंबल्स ले आइए, डंबल वर्कआउट करेंगे 5-10 मिनट के लिए चेयर पर बैठ के। बाइसेप, ट्राइसेप, ये सब। या जिसके पास डंबल नहीं है वो पानी की बोतल भर के रखेंगे, तो पानी की बोतल से भी आप वर्कआउट कर सकते हैं। Yes, I will get my dumbbells. Where is my dumbbell? Hmm. तो इस तरीके से बिल्कुल हैंड्स को स्ट्रेट रख के हाथों को ऊपर करेंगे आप, इस तरीके से स्लोली स्लोली। 1, 2, 3, 4, 5। तो आपकी जो मसल मास है वो बढ़ेगा, और मसल मास बढ़ने से आप ज्यादा यंग दिखेंगे। तो अपने को 4-5 जो चेयर पे बैठे बैठे डंबल वर्कआउट होते हैं, वो आपको सबसे पहले बाइसेप लगाएंगे। यस, लगाते जाइए। 1, 2, धीरे 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 धीरे, बॉडी को ज्यादा जोर नहीं देना, हाथ बिल्कुल स्ट्रेट। धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे बाइसेप लगाइए चेयर पे बैठे बैठे। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। अब आपको इसे करना है। 1, 2,
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 रिलीज। वेरी गुड। ट्राइसेप लगाएंगे। 1। अब यहां से आपको क्या करना है, इस एंड से इस एंड को सपोर्ट दीजिए। 1 2। इससे आपके हाथ की मसल्स इंप्रूव होगी, हाथ की जो मसल्स है वो इंप्रूव होगी। टेक योर वाटर। मतलब ये वेट लॉस वेट गेन से रिलेटेड नहीं है, इस मसल्स का इंप्रूवमेंट है। जितनी आपकी मसल्स बनेगी उतना आप यंग दिखोगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलीज। सेकेंड साइड। हार्ट की एक्टिविटी भी ट्राइसेप लगाने से इंप्रूव होती है, हार्ट की पंपिंग इंप्रूव होती है, हार्ट पहले से ज्यादा ब्लड फेंकने लग जाता है। इसको पास में लेके आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्लीज। अब आपको क्या करना है, ये डंबल को ऊपर उठाना है, नीचे रखना है, नीचे से उठाना है, ऊपर लेके जाना, ऊपर उठाना है, नीचे रखना है, नीचे से उठाना है, ऊपर लेके जाना। इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे। बड़े आराम आराम से। यहाँ तक लेके आए, कंधे तक, कंधे से नीचे लेके, नीचे रख दिया, फिर ऊपर उठो। स्लोली स्लोली डू इट। 10 बार कम से कम। दस बार कम से कम। अब दूसरे हाथ से करेंगे, दूसरा डंबल या वही डंबल उठा के उसको दूसरे हाथ से करिए। 10 बार कम से कम, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे है। हाथ की मसल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी इससे। वेरी गुड, बहुत शांत।
अब आज मैं आपको एक नई चीज सिखाने वाली हूँ, दैट इज चेयर सूर्य नमस्कार। कुर्सी पे बैठ के आप कैसे सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। जिन लोगों के घुटने में दर्द रहता है, जो नॉर्मल सूर्य नमस्कार नहीं कर सकते, वो कैसे चेयर सूर्य नमस्कार कर सकते। सबसे पहले चेयर पे बैठे बैठे प्रणवासन, ओम मित्राय नमः। ठीक है, ओम मित्राय नमः। कुर्सी पे बैठे बैठे आप सूर्य नमस्कार कैसे कर सकते हैं, ये आज आपको सिखा रही हूँ मैं। ओम मित्राय नमः, प्रणमासन। सेकंड आसन होता है रवि नमः। ऊपर हाथ लेके जाएंगे, कुर्सी पे बैठे बैठे डाउन, पूरा पीछे जाइए, हाथ स्ट्रेट। ओम रवि नमः। सेकंड पॉस्चर होल्ड, पॉस्चर में होल्ड करना सीखिए। थर्ड है सूर्याय नमः। तो आपको नीचे जाना है कुर्सी पे बैठे बैठे और इस तरीके से जमीन टच करनी है। सूर्याय नमः, कुर्सी पे बैठे बैठे, है ना। दिख रहा है आपको मेरा पॉस्चर। अब आपने देखा होगा, सूर्य नमस्कार में हमेशा अपन कहाँ देखते हैं, सूरज की तरफ देखते हैं। तो जमीन टच करके देखना किधर है, ऊपर की तरफ, सूरज की तरफ। ओम सूर्याय नमः। पॉस्चर में बने रहेंगे। ये थर्ड स्टेप। चलिए अब वापस पीछे आते हैं। खगाय नमः, एक पैर पीछे लेके गए, स्ट्रेट। एक पैर से सीधा, स्ट्रेट, खगाय नमः। फिर वापस नीचे जाएंगे, पूछने नमः। वापस नीचे ऊपर की तरफ से। अगेन हिरण्य गर्भाय नमः। वापस पॉस्चर बनाना है, कुछ ज्यादा कुछ नहीं रहता है इसमें। एक पैर स्ट्रेट। अगेन नीचे हाथ रख के सामने की तरफ देखना है। फिर वापस पीछे जाएंगे, बैकवर्ड बेंडिंग, कुर्सी पे बैठे बैठे। सवित्रे नमः के बाद अर्घाय नमः। वापस बैकवर्ड बेंडिंग, कुर्सी पे बैठे बैठे। जिन लोगों के नी रिप्लेसमेंट्स वगैरह के ऑपरेशन होते हैं, या जिनको घुटने में दर्द होता है, उनको इस तरीके से सूर्य नमस्कार करवाया जाता है और इसके बहुत अच्छे परिणाम देखने मिले हैं। तो आप भी इसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक बार और करेंगे, थोड़ा डिफरेंट तरीके से। ओम मित्राय नमः, ओम रवि नमः, होल्ड, कान के पास हाथ, हाथ कान के पास। अब नीचे आइए धीरे धीरे। बैकवर्ड बेंडिंग करते वक्त क्या करना है, चेस्ट को किससे टच करना है, घुटने से टच करना है। किससे टच करना है, घुटने से टच करना है, ऐसे। यू पोस्चर में बने, क्योंकि जब अपन हस्तपाद आसन करते हैं तब भी चेस्ट को घुटने से टच करते हैं। अब इसमें आप वेरिएशन दे सकते हैं। एक वेरिएशन ये है, इसके बाद आप राइट लेग को उठाइए, कहाँ से टच करिए, ऐसे टच करिए। लेफ्ट लेग को उठाइए, इसे टच करिए। दोनों पैरों को सीधे लेके जाएंगे, होल्ड। पहले क्या करा आपने, राइट लेग को ऐसे टच करा, लेफ्ट लेग, उसके बाद दोनों पैर को सीधे कर लिया, होल्ड। कुर्सी को पकड़ के दोनों पैर सीधे, ब्लड फ्लो आपकी बॉडी की तरफ,
अब वापस गए, बैकवर्ड बेंडिंग, कानों को सटा के बैकवर्ड, फिर वापस गए, चेस्ट को घुटने से लगाया नीचे, सिर ऊपर भी कर सकते हैं, सिर नीचे भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। पूरा हाई ब्लड प्रेशर वालों को फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करना चाहिए, मतलब सिर को कभी नीचे नहीं ले जाना। जिनको हाई ब्लड प्रेशर है कभी भी फॉरवर्ड बेंडिंग ना कर। जिनको हाई ब्लड प्रेशर नहीं है दे कैन डू इट, तो फॉरवर्ड बेंडिंग वाली चीजें हैं वो कर सकते हैं। अगेन वापस से राइट लेग ऊपर, हाथ कर लीजिए, ऊपर मुंह कर लीजिए, क्योंकि सूर्य की तरफ देखते हैं ना अपन, ऊपर मुंह कर लीजिए। सेकेंड लेग, अब दोनों पैरों को, अब क्या करना है आपको, वेरी गुड। चलिए आपके डंबल्स उठा लेंगे, 2-5 मिनट और वर्कआउट करेंगे। तो आज चेयर चेयर चेयर, कुर्सी पे बैठ के कितनी सारी चीजें की जा सकती है। आज मैंने आपको सिटिंग सूर्य नमस्कार सिखाया। नी रिप्लेसमेंट वाले पेशेंट्स हैं जिनके घुटने काम नहीं कर रहे हैं, वो भी सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, है ना। ये आपको सिखा दिया हमने। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा डंबल वर्कआउट जो चल रहा था, बीच में सूर्य नमस्कार लिया है, डंबल वर्कआउट कर रहा था। अब इसको यहाँ पर ऐसे रखेंगे, ऊपर लेके जाएंगे, डाउन, फिर वापस नीचे, यहाँ पैर पे रख दीजिए। आज हमने पैरों का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करा है। आज हम सारा वर्कआउट कैसे कर रहे हैं, चेयर पर बैठेंगे। 1 2। तो जो लोग ये बोलते हैं ना हमारे घुटने में दर्द है, हम ज्यादा नहीं चल सकते, या इनफैक्ट जो ऑफिस में काम करते हैं आज लोग, जो भी मेंबर्स ऑफिस वर्क्स करते हैं और जिनकी सीटिंग बहुत ज्यादा होती है, मतलब जो कंप्यूटर पे काम करते हैं या इस तरीके के, वो बैठे बैठे कैसे कैसे कैलोरी बर्न कर सकते हैं। आज मैंने आपको तरीके बताए कि आप बैठे बैठे क्या क्या कर सकते हो। अभी और 10 मिनट तरीके बताऊंगी। आपका पैर थक रहा है ना, चलिए 1 2, वापस लेके आओ, डाउन, है ना। अभी ये वाला करो, उसके बाद और बताऊंगी मैं आपको। 1 2, ये आप बैठे बैठे, आपका ऑफिस वर्क चल रहा है ना, उस समय भी आप अपनी बॉडी को मूव कर सकते हो। कैसे मूव कर सकते हो, फटाक से ऐसे ऐसे कर लिया, आज सिखाया ना आपको, फटाक से ऐसे ऐसे कर लिया, ऐसे ऐसे कर लिया, 1 2 3 4, है ना। सिटिंग सूर्य नमस्कार कर लिया, ये ऐसे। आप बैठे बैठे क्या क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हो। यू डोंट नीड लेग्स, जहां पर आपको लेग्स की जरूरत ही नहीं है। करिए। हमारा समय हो रहा है प्राणायाम का, बस 2-3 एक्सरसाइज और करके प्राणायाम की तरफ बढ़ेंगे। अब ऐसा करिए, 1 2 3, यहाँ पर देखो, ये कुर्सी पे इधर हाथ रखा है, ऐसा कुर्सी पे बैठे रहते हो ना, कुर्सी पे कैलोरी बर्न कर सकते हैं। इस तरीके से कुर्सी पे बर्न होती है कैलोरी। कुर्सी पे सूर्य नमस्कार होता है, कुर्सी पे वीरभद्रासन लगाया, कुर्सी पे बैठ के राज कपोत लगा दिया, कुर्सी पे बैठ के हमने सारे डंबल वर्कआउट कर लिए, सारा कुर्सी पे बैठ। आज मैं कुर्सी से उठी भी नहीं हूँ आपके सामने, मैंने कुर्सी पकड़ रखी है, फिर भी लगभग लगभग 100 कैलोरी मैंने कुर्सी पे बैठे बैठे बिना लेग्स का उपयोग करे बर्न करी आज आपके सामने। तो ये तरीका है। नाउ वी विल डू प्राणायाम। प्राणायाम भी कुर्सी पे बैठ के हो सकता है, जो लोग नहीं बैठ पाते हैं वो कुर्सी पे बैठ के प्राणायाम कर सकते हैं, ठीक है। पर चूंकि मैं बैठ पाती हूँ इसलिए मैं बैठ के बता रही हूँ, बाकी मैं आपको बता रही हूँ
If you are not able to sit on the floor, you can do pranayam. प्राणायाम वाला पोर्शन भी आप कर सकते हो, कुछ भी असंभव नहीं है, इस धरती पर सब कुछ संभव है। टेक योर वाटर, डीप इनहेल, गहरी सांस लेंगे। समय कम है, काम बहुत सारे हैं हमारे। अभी हमें पूरा 10 से 15 मिनट क्या करना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना है। डीप इनहेल, गहरी सांस लीजिए। अगेन डीप इनहेल, डीप इनहेल, एक और बार गहरी सांस। पूरे नाड़ी को प्रेस करिए। चंद्र नाड़ी से 50 बार इस नाड़ी को हमको खोलना है। 50 बार एक्सेल इनहेल, एक्सेल इनहेल। और अपनी ईड़ा नाड़ी को प्रेस करके अपनी पिंगला नाड़ी से 50 बार एक्सेल इनहेल। अब अपनी दोनों नॉस्ट्रिल से 50 टाइम्स एक्सेल इनहेल, एक्सेल इनहेल। अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम करते वक्त अपनी ईड़ा नाड़ी से सांस लीजिए, पिंगला से छोड़िए, पीड़ा से सांस लीजिए और ईड़ा से छोड़िए। सभी साधक बिल्कुल अपने सीधे बैठेंगे, बैकाज बॉडी स्ट्रेट, स्वस्तिकासन, पद्मासन, सुखासन, किसी भी आसन में सभी साधक बैठेंगे, आंखें बंद या नासिकाग्र दृष्टि। डीप इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट नोस्ट्रिल एंड एक्सहेल फ्रॉम द राइट। श्वास और प्रश्वास की ध्वनि आपके शरीर तक भी नहीं आना चाहिए, इतनी धीरे आपको श्वास और प्रश्वास लेना है। श्वास और प्रश्वास में 1:2 का रेशो होना चाहिए। यदि आपने 5 सेकंड तक सांस ली है तो 10 सेकंड तक आपको सांसों को छोड़ने का प्रयास करना चाहिए, पर जबरदस्ती सांस को न लेना है न छोड़ना है। बहुत आसानी से धीरे धीरे लेना है। डीप इनहेल,
ईड़ा नाड़ी से शुरू करके ईड़ा नाड़ी पर ही खत्म करना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम, गहरी सांस लेंगे, हाथों पर तेजी से सांसों को बाहर छोड़ेंगे। रिलीज। शीतकारी प्राणायाम। मुंह को बंद कर लीजिए, दांत से सांस लीजिए और अपनी नासिका द्वार से प्रश्वास करना है। तो डीप इनहेल फ्रॉम द नोज एंड एक्सहेल फ्रॉम द नोज। Deep inhale from the mouth and exhale from the nose. Teeth closed. Yes, deep inhale. शीतली प्राणायाम। जिन लोगों को भी गर्मी ज्यादा लगती है, शीतली प्राणायाम करें। जीवान को निकाल कर ऐसा फोल्ड कर कर बाहर की तरफ खींचे और सांस लीजिए मुंह से और नाक से सांस छोड़िए ऐसे। मतलब जीवान को ऐसा मोल्ड कर रही हूँ। अब यहाँ पे बीच में से सांस लेनी है और नासिका द्वार से सांस छोड़नी है। इससे जिन लोगों को जैसे कभी कभी हमको क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है और पानी की कमी हो जाती है, उस समय हमारे पास पानी भी अवेलेबल नहीं होता है, तो शीतली प्राणायाम करने से इमीडिएट आपको डिहाइड्रेशन से थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। तो जीवान को ऐसा गोल घुमा लो और यहाँ से जीवान के बीच में से सांस लो। भ्रामरी करेंगे, कानों को बंद करिए। यहाँ पर एक उंगली एक उंगली एक उंगली एक उंगली और डीप इनहेल और माँ का वाइब्रेशन करते हुए सांसों को बाहर छोड़ना है। स्टार्ट करते हैं भ्रामरी प्राणायाम।
लेट जाएंगे, दोनों पैरों को फोल्ड करके इस तरीके से लेट जाएंगे। डिटॉक्सिफिकेशन, बॉडी के टॉक्सिन्स रिलीज करना है, डीप इनहेल करना है, 5 तक गिनती गिनना है, सांसों को एब्डोमेन में होल्ड करना है और धीरे धीरे सांसों को रिलीज करना है। डीप इनहेल, अगेन डीप इनहेल, अगेन डीप इनहेल, वन मोर टाइम डीप इनहेल, दोनों पैरों को चौड़ा करके दोनों हाथ आसमान की तरफ, आंखें बिल्कुल बंद, रिलैक्स योर बॉडी। सीधे पैर पर ध्यान लगाएंगे, अपने उल्टे पैर पर ध्यान लगाएंगे, अपनी कमर पर ध्यान लगाइए, अपने पेट पर, अपने मणिपुर चक्र पर ध्यान लगाएंगे, अपनी छाती के वहां आपका हृदय स्थित है, आपके अनाहत चक्र पर ध्यान लगाएंगे, गले पर आपका विशुद्धि चक्र है, अपने गले पर, अपने कंठ पर विशुद्धि चक्र पर ध्यान लगाएंगे, आपके मस्तक पर आज्ञा चक्र है, उस आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाएंगे, आपके टॉप ऑफ द हेड पर सहस्त्रार चक्र है, उस सहस्त्रार चक्र पर ध्यान लगाएंगे, अपने सीधे हाथ पर ध्यान लगाएंगे, अपने उल्टे हाथ पर ध्यान लगाएंगे, एक बार गहरी सांस लीजिए, अगेन डीप इनहेल, अगेन डीप इनहेल, धीरे से करवट लेते हुए, भूमि प्रणाम करते हुए उठेंगे, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये तु सरस्वती, कर मूले तु गौरी सा, प्रभाते प्रदर्शनम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, इसी कामना के साथ आपका दिन मंगलमय हो। सभी अपना शेक बना लीजिए। आज हमने कुछ ज्यादा ऐसा हेक्टिक वर्कआउट नहीं किया है, बहुत ही सिंपल था आज का वर्कआउट। और आज मैं आपको एक नए टॉपिक के बारे में बताने वाली हूँ, दैट इज सोल्यूबल फाइबर्स। क्या होते हैं सोल्यूबल फाइबर? सभी अपना शेक बना लेंगे। ये सॉल्युबल फाइबर क्या होता है? व्हाट इज दिस सॉल्युबल फाइबर? इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। सॉल्युबल फाइबर क्या होता है? सॉल्युबल फाइबर जो होता है एक प्रकार का घुलनशील फाइबर होता है, घुलनशील जो घुल जाता है। आपने अपना शेक बना लिया या बना लीजिए। मैंने आज स्ट्रॉबेरी शेक बनाया। और शेक पीते पीते आप 5 से 10 मिनट मेरे साथ बने रहेंगे, उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेशन अलाइंड है और आप उसे भी कर सकते हैं। पर पहले मेरे साथ क्या पीना है? आपको शेक पीना है।
क्योंकि आप सुबह से उठे हुए हैं। सुबह से उठे हुए ना, तो व्हाट इज सॉल्युबल फाइबर? जो घुल फाइबर क्या होता है, सबसे पहले ये समझने की जरूरत है। व्हाट इज फाइबर? फाइबर का मतलब होता है रेशा। और ये रेशा क्या होता है? ये इस रेशे के अंदर ना प्रोटीन होता है, ना कार्बोहाइड्रेट होता है, ना मिनरल होता है, न्यूट्रिएंट नहीं होता। सिर्फ आपके शरीर में बल्क प्रदान करने वाली जो चीज होती है उसको रेशा बोलते हैं। और ये हमेशा पौधों से आता है। ये रेशा खाना बहुत जरूरी है। अगर हम रेशा नहीं खाएंगे तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाएगा, हमारा चयापचय तंत्र खराब हो जाएगा। एक एडल्ट व्यक्ति को एक एडल्ट व्यक्ति को यानी जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा है, उसको 40 ग्राम रेशे की जरूरत होती है। कितना? 40 ग्राम। एक दिन में उसको 40 ग्राम रेशे की जरूरत है। और आपको ये रेशा कहाँ से मिलता है? सलाद से मिलता है, सब्जियों से मिलता है, फ्रूट्स से मिलता है, फलों से मिलता है। ये रेशा कहाँ से मिलता है? यहाँ से मिलता है। अब ये रेशा क्या काम करता है? हमारा भोजन आपने देखा होगा, सबसे पहले हम, जैसे मैंने ये शेक पिया, सबसे पहले क्या हुआ? क्या हुआ सोचो। सबसे पहले मुंह में गया। मुंह से ये ट्रैक्ट है, गले वाला ट्रैक्ट, यहां से ये जाएगा अमाशय में यानी स्टमक में। अमाशय में इसमें एंजाइम सिक्रिट होंगे। इस शेक को पचाने के लिए एंजाइम सिक्रिट होंगे। प्रोटीन जो इसके अंदर है, जो इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए एंजाइम सिक्रिट होंगे। फिर इसका पाचन स्टार्ट होगा। उसके बाद छोटी आंत में जाएगा। छोटी आंत में न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन होने लगेंगे। और बड़ी आंत में जाके जो मल का द्वार है हमारा, नीचे एनएस, वहां से ये जो है बाहर चला जाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस डाइजेस्टिव सिस्टम की होती है। अब इसमें ये रेशा क्या काम करता है? अगर हमारे शरीर में रेशा नहीं होगा तो ये कहीं ना कहीं, ये जो शेक है इसके अंदर जो न्यूट्रिशन है, ये कहीं ना कहीं जाके अटक जाएगा। छोटी आंत में जमा होने लग जाएगा, बड़ी आंत में जमा होने लग जाएगा और अटक जाएगा। और हमारा जो वेस्ट मटेरियल है, जो जो खराब चीजें हैं, जो हमें हमें नहीं चाहिए, हमारे शरीर ने बाहर फेंक दी है जिसको, उस उन खराब चीजों को ये रेशा जो है बाहर निकालने में मदद करता है। ये इसका सबसे बड़ा यूज है। क्या यूज है? रेशा खराब चीजों को बाहर निकालने में मदद करता है, यानी बल्क फॉर्मेशन करता है। दूसरा, हमारा हार्ट क्या करता है? खराब खून यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में फेंकता है। लंग्स से ऑक्सीजनेटेड होके वापस हार्ट में ब्लड आता है और हार्ट से पूरी बॉडी में सप्लाई होता है। ये हमारे हार्ट का फंक्शन होता है। ब्लड क्या करता है? न्यूट्रिएंट को कैरी करता है। न्यूट्रिएंट यानी पोषण को कैरी करने वाला कौन होता है? ब्लड होता है। पर ब्लड के अंदर आपने एक सुना होगा, कोलेस्ट्रॉल। ब्लड के अंदर एक चीज होती है कोलेस्ट्रॉल, यानी खून का गाढ़ा होना, खून का खराब होना, गाढ़ा होना, और उसके अंदर जो है डिपॉजिट होना। तो जो खून गाढ़ा हो जाता है, जो ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ जाते हैं, आपने देखा होगा आपके घरों में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको डॉक्टर लिखते हैं रोजावास्टेटिन, क्लोपिवास, रोजावास्टेटिन की गोली। मतलब आपका खून गाढ़ा हो गया, आपको खून पतला करने की गोली लिखी है डॉक्टर ने। तो ये जो रेशा होता है जिसको हम सोल्यूबल फाइबर बोलते हैं, फाइबर भी दो प्रकार का होता है, एक घुलनशील और एक अघुलनशील। जैसे कि सेवफल के छिलके का जो फाइबर होता है वो अघुलनशील फाइबर होता है, पर सेवफल के अंदर का जो फाइबर होता है वो घुलनशील फाइबर होता है। तो ये जो घुलनशील फाइबर है, और वो क्या करता है? ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये दुनिया बोल रही है, और ये बड़े बड़े डॉक्टर्स बोल रहे हैं। जिनका भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है उनको घुलनशील फाइबर ज्यादा खाना चाहिए। जैसे कि आम के अंदर सेवफल के अंदर का गूदा, जाम के अंदर का गूदा, है ना। ये धनिया पत्ती में फाइबर होता है, कड़ी पत्ते में फाइबर होता है। खूब सारे फलों और सब्जियों का सेवन करना चाहिए। चिया सीड्स में फाइबर होता है। ओट्स के छिलके में एक प्रकार का फाइबर होता है जिसको बोलते हैं बीटा ग्लूकान। बीटा ग्लूकान। और ये बीटा ग्लूकान आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करने में जबरदस्त मदद करता है।
ओट्स का फाइबर। अब ये बीटा ग्लूकन सिर्फ कोलेस्ट्रॉल ही कम नहीं करता है, ये बीटा ग्लूकन इंच लॉस करने में भी मदद करता है। यानी जिनका पेट बाहर होता है, लोअर एब्डोमेन बाहर होता है, उनको बीटा ग्लूकन खाना चाहिए। अब ये बीटा ग्लूकन आपको कहाँ से मिलेगा? ओट्स से तो मिलेगा, पर हमारे पास एक पदार्थ है जिसको बोलते हैं बीटा हार्ट, ये बीटा हार्ट से भी मिलेगा। अब इस बीटा हार्ट में बीटा ग्लूकन 20 ग्राम पर 100 ग्राम है और 3 ग्राम पर सेशे है। इसमें 15 सेशे आते हैं। इसमें एक सेशे में 3 ग्राम आपको बीटा ग्लूकन मिलता है और 6 ग्राम टोटल फाइबर मिलता है। एक सेशे में कितना फाइबर है? 6 ग्राम। और एक व्यक्ति को कितना फाइबर खाना चाहिए? 40 ग्राम। मतलब आप ये बीटा हार्ट खा रहे हो, उसमें से आपको 6 ग्राम फाइबर मिल रहा है। इसके अलावा भी आपको सब्जियां, फल का इंटेक ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। एक सेशे में 47 कैलोरी होती है इसके अंदर। मैं आपको इसको खोल के बता देती हूँ। एक सेशे में कितनी कैलोरी होती है? 47 कैलोरी, 47 कैलोरी। और सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर कुछ ही नहीं होता, कोई विटामिन ए नहीं, बी नहीं, सी नहीं, डी नहीं, कोई टेंशन ही नहीं, सिर्फ फाइबर है। शुगर इसमें जीरो है, कोलेस्ट्रॉल इसमें जीरो है। ये ओट्स बीटा ग्लूकन। तो ये अगर हम डेली बेसिस पे एक सेशे हमारे मेंबर्स को देते हैं जिनके ट्राइग्लिसराइड्स ज्यादा आ रहे हैं, जिनका लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन ज्यादा आ रहा है, आप एक टेस्ट कराइए जिसको बोलते हैं लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल के अंदर अगर किसी का ट्राइग्लिसराइड लेवल ज्यादा आ रहा है, ट्राइग्लिसराइड का नॉर्मल लेवल होता है 150, 150। 150 से ज्यादा यदि ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ता है तो उसका खून गाढ़ा हो रहा है और उसको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे समय उसको सोल्यूबल यानी घुलनशील फाइबर देना चाहिए, जो कि आप बीटा हार्ट से आसानी से दे सकते हैं। इसको कैसे लेना है? सिंपल है। 240 ml पानी में घोल के लिया जा सकता है, शेक में डाल के लिया जा सकता है, दही में डाल के लिया जा सकता है, छाछ में डाल के लिया जा सकता है, कैसे भी इसको लिया जा सकता है। इसमें जीरो एडेड शुगर है, सैचुरेटेड फैट जीरो, टोटल फैट जीरो, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो कि बॉडी के लिए अच्छा होता है वो 1 है, कोलेस्ट्रॉल जीरो, सोडियम 1.36 है। मतलब कुछ भी नहीं है, सिर्फ फाइबर है। यानी किसी किसी को सिर्फ फाइबर खाना है तो वो इसको ऑप्ट करे। और ये जिन्होंने यूज किया हुआ है उनके हमारे पास बहुत अच्छे रिजल्ट है। तो यहाँ पर ऐसा कोई मेंबर है जिन्होंने बीटा हार्ट यूज करा है और जिनके बहुत अच्छे रिजल्ट है, तो 1 मिनट हम रिजल्ट लेंगे।